आनंद पंडित साहब को अब तक के जो वेंचर्स है उनकी मुबारकबाद देने और आज दिवाली विश करने आए और लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पार्टी नाउ दिस इवनिंग। जी जी, फिल्म को तो हालांकि वक्त है, नेक्स्ट दिसंबर में आएगी, लेकिन दिवाली हर साल की तरह फैमिली के साथ खूब सारी मिठाइयाँ, लाइट्स, फायरवर्क्स उसके साथ मनाई जाएगी। बस यही कहना चाहेंगे कि लोगों ने जो प्यार दर्शाया है हमारी फिल्म के प्रति, ये ट्रेलर देख करके उनको ये कहना चाहेंगे कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मेमोरेबल दिवाली, आई थिंक एज ए यंगस्टर दिवाली का जो मज़ा होता है वो कुछ अलग ही होता है। यार दोस्तों के साथ आप एक दूसरे के घर पे जाते हैं, साथ में जो फायरवर्क्स एंड गोइंग इनटू पीपल्स होम फॉर दैट न्यू ईयर के दिन जब आप एक दूसरे के घर पे जाते हैं और अपने दोस्तों की मम्मियाँ आपके लिए ख़ास गुडीज़ बना के रखती है, तो ऑल दोज स्पेशल डेज। आई थिंक द यंगर डेज वर द मोस्ट फन। बस यही कहना चाहूँगा कि इस दिवाली में भी ऐसा ही कुछ हो कि ये दिवाली ऐसा जोश और इस किस्म की उम्मीद ले आए मेरे लिए, जिससे मैं हमेशा के लिए आई लुक फॉरवर्ड टू लाइफ एंड एट द सेम टाइम बी हैप्पी विद इट। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। दिवाली यूजुअल सवाल। दिवाली बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे हिंदुस्तान में, और दिवाली के साथ में बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी होती हैं, लेकिन मुंबई शहर की दिवाली अलग होती है। सब लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में रहते हैं और ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं होता है हम लोगों का, क्योंकि उस दिन जो है एक सुबह से शाम तक अपनी काफ़ी व्यस्तता रहती है हम लोगों की, ख़ास करके लोगों का आना जाना और पूजा पाठ में। नहीं, मैं बहुत टाइम दे पाता हूँ क्योंकि फिल्में ही बहुत कम करता हूँ, तो मेरे पास बहुत समय है परिवार को देने के लिए। नहीं, हम लोग गांव में दिवाली ज़्यादा मनाते थे और गांव में जो है करीब 600-700 दिए जलाने पड़ते थे, तो सारे बच्चों को दिए जलाने के लिए लगा दिया जाता था। तो एक वो उस तरह की दिवाली शहरों में नहीं बनाई जा सकती है। गांव की दिवाली अलग होती है, शहर की दिवाली अलग होती है। अब उतना नहीं मिस करते क्योंकि अब वो यादें जो हैं बहुत पीछे जा चुकी हैं। अब सारे के सारे दर्शकों को मनोज बाजपेयी की तरफ से दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कोशिश कीजिए कि पटाखे छोड़ना बंद कीजिए। थैंक यू। हाय, गोइंग होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉट ऑफ दिवालीज। क्या कहना चाहेंगे सर इस इवनिंग? यार अच्छा है, मतलब न्यू पीपल आर कमिंग टू द इंडस्ट्री, इट्स ग्रेट। जितना पैसा, जितना इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आए उतना अच्छा है, और उनकी शुरुआत भी सक्सेसफुल हुई है विद पंचनामा 2, सो इट्स गुड। मिलेगा यार, थोड़ा वक्त है अभी। जैसे पहले के बाद इसमें 2-3-4 साल लग गए थे, तो उसको भी 2-3 साल बाद बनाएंगे, 2 साल बाद एटलीस्ट। पता नहीं यार, अभी तो लिखी ही नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो यही चल रही है, अभी तो थिएटर में लगी हुई है पंचनामा 2, तो ये ख़त्म हो जाए उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है, फिर पता चलेगा। यार पटाखे बचपन में बहुत पसंद थे, बाद में चलाने छोड़ दिए थे। हाँ, जब पसंद हुआ करते थे तब अनार बहुत पसंद था, और
मिठाई गुलाब जामुन बहुत पसंद है, गर्म होना चाहिए। दिवाली से जुड़ी हुई मेमोरीज तो आप शेयर करना चाहोगे? यार दिवाली की सारी मेमोरीज घर की हैं और घर पे तमीज़ से दिवाली मनाए हुए काफ़ी अरसा भी हो गया। लेकिन हाँ, ये मुझे हमेशा याद रहता है कि पहले जब छोटे थे तो पटाखों का बहुत शौक़ होता था, तो ऐसा लगता था ना कि आप मम्मी से बोलते थे थोड़े से और दिला दो, थोड़े से और दिला दो। तो जब कमाना शुरू किया और जब बड़े हो गए तो एक बार बहन के लिए ख़रीदने गया था, तो अचानक से ऐसा लगा कि तो सारे ख़रीद सकता हूँ। तो वो बहुत अजीब सी फीलिंग थी कि अभी कोई बताने वाला नहीं है कि बस इतना और नहीं ख़रीदने। सर अभी जितने भी लोग हैं, जितने सेलिब्रिटीज हैं, वो ये कहते हैं कि पटाखे ना जलाएं, लेकिन उन्होंने खुद जलाए होते हैं। हाँ ऐसा क्यों कहते हैं? यार, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैंने भी बहुत चलाए हैं, लेकिन स्कूल टाइम की बात है, आई थिंक 10th के अराउंड की बात है, जब ये पता चला कि पटाखे बनते कैसे हैं और उसमें जब ये एहसास हुआ कि उससे पोल्यूशन कितना होता है, तो उसके बाद चलाने छोड़ दिए। लेकिन होता क्या है कि आप छोड़ भी दो तो घर में छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ छोटे भाई बहन होंगे या बच्चे होंगे जो चलाना चाहते होते हैं, तो उनकी खुशी के लिए आप थोड़ा चला लेते हो, वो वाली बात है। आप दिवाली धूम धड़ाके से मनाते हैं या फिर फैमिली के साथ? यार, अब तो कोशिश करता हूँ कि फैमिली के साथ मना पाऊँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश यही रहती है कि फैमिली के साथ आराम से, कुछ पुराने यार दोस्त हैं वो आ जाते हैं या उनके यहाँ चले जाते हैं उनसे मिलने। सर फिल्म इतनी अच्छी बिजनेस कर रही है और अभी भी कई थिएटरों में लगी हुई है और जितने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस फिल्म को बहुत ही सराह रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की खुशी मिली है? यार, आप काम करो और उसको लोग सराहें तो खुशी तो होती है। मेहनत की थी, मेहनत रंग लाई है। मुझे लगता है जो भी चीज़ चलती है वो बेवजह नहीं चलती है, कुछ तो वजह होगी कि बिना बड़े स्टार्स के, बिना बड़े नाम के लोगों ने फिल्म पसंद की है। आज आई थिंक 4th वीक शुरू हुआ है फिल्म का और अभी भी आप देखो तो अच्छे खासे शोज़ हैं, हर थिएटर में लगी हुई हैं। यार, मैंने एक्सपेक्ट यही किया था कि जो देखेगा उसे पसंद आएगी। मुझे लगता है मेरे हाथ में इतना ही है कि मैं उतना काम करूं कि जो देखे उसे पसंद आए। कितने लोग देखने आएंगे वो मेरे हाथ में नहीं होता। हैप्पी दिवाली टू यू। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। हैव अ सेफ दिवाली, हैव फन। वेरी गुड इवनिंग। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली। बचपन ही है अभी तो। नहीं, दिवाली में ख़ास करके आनंद पंडित जी को बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। फिल्म प्रोडक्शन में आ गए हैं। भगवान करे इस दिवाली से उनका सब अच्छा चले, अच्छी फिल्में बनाएं और आप सबों को, देशवासियों को दिवाली मुबारक हो और देश में टॉलरेंस बढ़े। हाँ भाई, सेम टू यू। Subtly, but preparing for the film, so that's why इतना सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन सोचा है कि दिए जलाएंगे, हैप्पी लाइफ, that's it, no फटाकड़ास, no crackers. Generally my house is always decked up, always beautifully lit up. I call friends. ताश वाश हमेशा होती है हमारे यहाँ, पर इस साल वो नहीं होगी. It's just nicely decorated place, that's it. Yep. I wish everyone a very happy and safe Diwali. Enjoy yourself with lights and no crackers. Happy Diwali. अब एक्चुअली दिवाली सेलिब्रेशन कई दिनों से शुरू हो गया है। किसी न किसी दोस्त के घर पे पिछले हफ्ते से लोग लगे हुए हैं और मेरी पत्नी वहाँ है। मेरी पत्नी, नमस्कार सर। So sorry. That is for you only. Thank you, Anand bhai. The frame looks much better. Well, see, I've always said she's my better half and she makes me look good. So yeah, तो दिवाली की सेलिब्रेशंस वही हैं. दिवाली इज़ ऑल अबाउट फैमिली और जो हमारे करीबी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, किसी न किसी घर पे पिछले हफ्ते से कोई ना कोई पार्टी चल रही है.
और ये मौका भी अच्छा है सबको मिलने का, सबके साथ थोड़ा सा अपना गुड विशेस शेयर करने का। और आज आनंद जी के यहाँ पे आए हैं, तो आनंद एक बहुत ही जैसे कहें कि बहुत ही हम्बल, इतने मिलनसार इंसान हैं, और उनकी फिल्म भी बहुत अच्छी चल रही है, प्यार का पंचनामा 2, तो इट्स अ डबल सेलिब्रेशन। मैं अभी भी बच्चा हूँ। आपको लगा मैं बड़ा हो गया? नहीं, ऐसा होगा नहीं। दिवाली की कई मेमोरीज हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी फॉन्डेस्ट मेमोरी होती है जब अमित जी के घर दिवाली पे जाते हैं और उनके ब्लेसिंग्स मिलते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक एवरी अदर एक्टर ऑफ माय जनरेशन वी हैव ऑल ग्रोन अप वाचिंग हिम, एंड he's like a father figure, grandfather figure, whatever you call it, and his blessings mean a lot. So I think that one memory every year is unforgettable. But other than that, on a personal front, जब पिताजी हमारे पिताजी थे, तो उनके साथ जितनी दिवाली और जितने पटाखे फोड़े थे मेरे और रौनक के लिए, आई थिंक वो सबसे अनफॉरगेटेबल मेमोरी है। आई थिंक जब मैं मानसी को पहली मिला था और पहले साल में मानसी के साथ दिवाली सेलिब्रेट की थी, ऑब्वियसली वन वुड वांट टू रिविजिट दैट दिवाली। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनका सेम है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सेम है। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, और मैं कभी भी ये वाइफ बैशिंग जोक्स कभी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं भाई बीवी से सबको डर लगता है, बीवी अपने आप में एक पटाखा होती है, लेकिन नहीं, मेरी मोस्ट मेमोरेबल दिवाली वही है जब मैं मानसी को मिला था, मुझे डर नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी, हैप्पी दिवाली। आई हैव सीन, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि मेरे फेसबुक फैन पेज पे, या फिर अगर आप जो भी मैसेजेस पे, या फिर मेरे